नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज। और टॉपिक सेम हमारा चल रहा है। हमने देखा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और जो भाग 3 में जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर इसका वर्णन है। और अनुच्छेद हमने देखा, अनुच्छेद 30 तक हम वर्णन कर चुके हैं। कल हमने अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके अधिकारों का संरक्षण हमने कल देखा और 29 और 30 में उसका वर्णन था। आज हम अनुच्छेद 1 लेकर चलेंगे, अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 31 जो है आपका, अनुच्छेद 31 जो है इसमें संपत्ति का अधिकार जो था, हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें संपत्ति का जो अधिकार था आपको बताया था, उसे 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संशोधन द्वारा 1978 में 44वां संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को, मोरारजी देसाई की सरकार में। तो हमने ये देखा संपत्ति का अधिकार इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। हमने ये देखा था 1978 में, और उसी में था संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसे यहाँ से हटा के आपने देखा भाग 12 का अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 को खत्म करके 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जनता दल की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, संशोधन के द्वारा इसे 44वां संशोधन था वो 1978 में किया था। तो इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया था। यहाँ से हटा के उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया और उसे नाम दिया गया विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, यहाँ से उसे हटा दिया गया। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए इस अनुच्छेद का वर्णन अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 को मैंने आपको बताया, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और राज्य उच्च न्यायालय जो है यदि उसमें हम जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे। 226 आर्टिकल 226 के तहत हम हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम 226 के तहत उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद आप देखेंगे आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बचाव के लिए। ठीक है ना? तो हमने ये देखा 226 तहत हम उच्च न्यायालय और 32 तहत हम जा सकते हैं सीधे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए आप देखेंगे अनुच्छेद 32 को आप लिखेंगे आर्टिकल 32 को किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आत्मा या हृदय, आत्मा या हृदय। तो ये तो कई बार पूछा गया है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। तो इसे हम देखेंगे अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा था। तो चलिए इसी के बारे में वर्णन है। और इस अनुच्छेद 32 में 5 रिटें हैं। इस प्रकार की रिटें पूछी जाती हैं। वैसे अभी तक किसी परीक्षा में पूछी नहीं है, लेकिन पूछ सकता है इनमें से कौन सी रिट है जो अनुच्छेद 32 में दी गई है। तो इस प्रकार से 4 दे देगा और 3 कोई नाम वैसे दे देगा, 1 रिट दे देगा, फिर पूछेगा कौन इनमें से कौन सी है। तो वो रिटें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 32 में संविधान, इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे अधिकार जो हैं उनको सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 32। कैसे वो देखेंगे। सबसे पहला है इसमें एक रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 5 रिट। वो कैसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब जो व्यक्ति कैद किया गया। बंदी बंदा, वो बंदी बंदा नहीं। जो आप बंदी कभी कहते हैं वो एक बंदी जा रही है, एक बंदा जा रहा है, वो बंदी बंदा नहीं है। यहाँ पर बंदी का मतलब जो कैद किया गया है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति के
व्यक्ति को सरसरीर उपस्थित करना, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, यानी किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, चाहे वो एक आम व्यक्ति ने किसी को बंदी बना लिया हो, या पुलिस ने उसे बंदी बनाया हो, या सरकार के द्वारा उसे सरकार के आदेश से बंदी बनवाया गया हो पुलिस के द्वारा पुलिस पर, तो उसे सशरीर उपस्थित किया जाए। सशरीर का मतलब शरीर सहित, ऐसा ना हो उसका अंग भंग कर दिया जाए, हाथ काट दिया कि बाजू काट दी या आंख निकाल दी बंदी बनाने के बाद उसके पास न्यायालय ले गए, ऐसा नहीं। सशरीर, जैसा आपने उसे गिरफ्तार किया है वैसा ही, कहीं पर उसे मारा पीटा न जाए, उसके साथ अंग भंग न किया जाए, कोई भी जाति उसके साथ न की जाए जो कि उसके शरीर को चोट पहुंचे। सशरीर उसे न्यायालय में उपस्थित करना। दूसरा है, सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकती है रिट, यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार के और एक व्यक्ति ने किसी को बंदी बना लिया है, दोनों को ये रिट जारी की जा सकती है कि आप उस व्यक्ति को बंदी बनाया उसे सशरीर उपस्थित करें न्यायालय में, और फिर उस पर केस पर सुनवाई होगी, देखते हैं वो दोषी है या नहीं है। तो पहली रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है परमादेश, यानी इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हमने देखा है वैसे भारत जो है, भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता दी गई है। लेकिन संविधान सर्वोच्च के बाद में हमारे यहाँ न्यायालय को प्रथम स्थान दिया जाता है। फिर संविधान के बाद पहला स्थान संविधान का है। न्यायालय सरकार को भी आदेश दे सकता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी आदेश दे सकता है। हम आदेश देते हैं किसको, प्राधिकारी को, आगे देखेंगे अधिकारी को, सरकार को, जो लोग कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से मना करे, यानी कोई प्राधिकारी हो, कोई अधिकारी हो या सरकार हो, लोक कर्तव्य का कार्य हो या कानूनी कार्य हो, जैसे आप कोई भी केस लेकर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ जाके अपने केस को आप लिखवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष, मतलब जो उसके मुखिया जो हैं पुलिस स्टेशन के दरोगा जी या जो भी हैं वहाँ पर, उनको वो मना कर देते हैं आपकी एफआईआर लिखने से, कोई भी कार्रवाई करने से, तो ये रिट उन्हें भी जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। परमादेश, आदेश देते हैं कि आप कब, जब आप ये लोक कर्तव्य या कानूनी कार्रवाई करने पर का पालन करने से मना करते हैं, तब ये आपको किया जा सकता है परमादेश। तो हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करते हैं। तीसरा है अधिकार प्रच्छा, इसका मतलब किस अधिकार से, किस अधिकार से का मतलब है एक व्यक्ति जो उस पद के लायक नहीं है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से उस पद पर बैठा हुआ है, तो आपको एक पता चल जाता, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आदेश देंगे, बोला किस अधिकार से, तो अधिकार प्रच्छा, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये प्राइवेट वालों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए नहीं, ये केवल सरकारी पद के लिए बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल साहब हैं और वो उस पद के योग्य नहीं है, लेकिन वो प्रिंसिपल कैसे बन गए, किस अधिकार से बन गए, टीचर बन गए, प्राइमरी में बीएड किया नहीं है, टीचर बन कैसे गए सरकारी, किस अधिकार से बन गए। तो इस प्रकार से ये अधिकार प्रच्छा, लेकिन वो उसकी आपको पता होनी चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपकी सुनवाई होगी, है ना। ये थी व्यवस्था इसमें। अगला हम देखेंगे किस अधिकार से आपको दिया गया अधिकार प्रच्छा, लेकिन निजी और ये मामले हैं उनमें ये रिट जारी नहीं की जा सकती। अगला है उत्प्रेषण, मगा लेना। क्या मगा लेना, मगा लेना का मतलब है उत्प्रेषण, आप किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत में यदि कोई मामला चल रहा है, किसी निचली अदालत में कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, और उस पर वो अदालत जो है निर्णय नहीं दे पाती है, मामले को लंबित रखती है या उस पर सुनवाई नहीं चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये उच्च न्यायालय को भी आदेश दे सकता है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आपके पास जो सुनवाई जो मामले की चल रही है वो अपने पास मंगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो ये व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, उनको भी आदेश देके वो मामला अपने पास मंगा सकते हैं। लेकिन एक कब, ये रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला न दिया हो या उस पर सुनवाई न की हो, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और वो मामला अपने पास मंगा सकते हैं।
5वीं रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मना कर देना, मना कर देना। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर सुनवाई से मना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को निचली अदालत जो होती हैं उनको मना कर सकते हैं सुनवाई से कि आप इस केस पर सुनवाई न करें। ये रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत में मामला लंबित हो और उस पर सुनवाई न चल रही हो। यानी ये रिट कब की जाती है? जब निचली अदालत में क्या हो, मामला लंबित हो और इस पर सुनवाई न चल रही हो। तो इस पर प्रतिषेध का मतलब है मना कर देना। सुप्रीम कोर्ट मना कर सकते हैं और इस केस को अपने पास मंगाकर फिर उस पर खुद सुनवाई करेंगे। तो ये 5 रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं और ये आपने बारी बारी से देखा और इनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। इसीलिए तो इसको अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। ये अधिकार हमारे हैं। एक व्यक्ति, आप बंदी हैं तो आपको अंग भंग नहीं किया जाएगा। आपको 24, पिछला हमने पढ़ा था, 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर उपस्थित किया जाएगा न्यायालय में और ये आदेश किसी को भी दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा हमने देखा, हम आदेश देते हैं, ये आदेश किसी को भी दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो कानूनी और लोक कर्तव्य के कार्य पालन करने से मना करते हैं। भाई तुम पुलिस के दरोगा जी हो या पुलिस में हो और आपके पास कोई केस आता है, आप उस पर कार्रवाई करने से मना करते हैं, तो फिर आप क्यों हैं इस पद पर? अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक केस देखा है, न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, तो उसमें था एक दरोगा जी को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई है कि और हमारे जो माननीय न्यायाधीश जो हैं उन्होंने फटकार लगाई कि तुम्हारे जो 3 जो फूल हैं कंधे पर, ये फूलों को नोचवा दूंगा। यानी आपके फूल ये खत्म, फूल का मतलब जो स्टार लगे हुए हैं किस बात के लिए? वो केस ये था, उस केस में मैंने जैसे न्यूज़ देखा उसमें ये बताया गया है कि कहीं एक लड़की का अपहरण हुआ है या लड़की गायब है तो उसकी उन्होंने छानबीन दरोगा जी ने नहीं की। तो जब दरोगा जी ने नहीं की तो इसी आदेश के द्वारा मामला कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उस व्यक्ति ने जिसकी बेटी जो भी थी। और उसके बाद में जब दरोगा जी तलब हुए जो एरिया के जो थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया तुम्हारे जो स्टार हैं सब खत्म हो जाएंगे, वर्दी उतर जाएगी आपकी 2 मिनट में। क्यों? पूछा कि आपने इस केस में सुनवाई नहीं की, मतलब आपने इसकी वो तफ्तीश नहीं की या जांच नहीं की। आपने क्यों नहीं की? आप इस पद पे क्यों हैं? क्या आपकी बेटी यदि होती इस कंडीशन में, उसका अपहरण हुआ होता, अगवा हुई होती या गायब होती, तो क्या तब भी आप ऐसे ही जांच करते जैसे आप कर रहे हैं? तो आपके स्टार उतरवाए जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस प्रकार से तलब किया। तो ये हमें अधिकार पता होने चाहिए भाई, ये हमें अधिकार पता नहीं होते। आप कई बार ऐसा होता है, हम गए पुलिस विभाग में, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम लौट आए और आके चर्चा होती है, बोले यार हम गए थे, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये अनुच्छेद हमें कहता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये हमें अधिकार है, ये अधिकार हैं सभी। आप बिजली विभाग में जाइए, आप जाते हैं बिजली विभाग में, हमने बिजली विभाग में गए और हमने पैसे दिए, कनेक्शन हमें लगवाना, हमें कई बार केस सुनता हूँ, पैसे दिए लेकिन 2 महीने से चक्कर काट रही है एक महिला या पुरुष, बेचारे को जानकारी नहीं है क्षेत्र की, कम जानकारी है या अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसे घुमाया जा रहा है, पैसे ले लिए और कनेक्शन नहीं हो रहा या कनेक्शन कट नहीं रहा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? तो ये सरकारी जो पद हैं उनके खिलाफ भी ये इस प्रकार से आप, और सरकार भी ये सुनवाई नहीं करती है इस पर, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? अनुच्छेद 32 हमने इसका वर्णन किया और देखा इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब इसे संविधान की आत्मा और इसे हृदय कहा था। तो अनुच्छेद 32 हमारे लिए बहुत बड़ा हमें अधिकार देता है और इसके अधिकार हमें पता होने चाहिए। इसलिए मैं एक अनुच्छेद को आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ कि रिटें मैं आपको अलग से करा सकूँ। और देखना आप यूट्यूब पर इस प्रकार की रिटें या ये चीज़ आपको कोई नहीं कराता इस प्रकार से, तो आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है। चलिए, तो आप ये नोट्स बनाइए और इनको समझिए ये क्या है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो भी होगा, इसी से अभी हमारे मौलिक अधिकार खत्म नहीं हुए हैं, 33, 34, 35 अनुच्छेद हमारे बचे हुए हैं, तो देखें उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रिवीजन करते रहिएगा। इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।